एक परिवार की कहानी जो एक भूत की मदद करता है। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक पुरानी हवेली में रहने वाला एक परिवार था। इस परिवार में एक बड़े भाई शिवांश, छोटी बहन सानवी, माँ अंजलि और पापा सुरेंद्र रहते थे। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशहाली से रहते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सी बात हो रही थी। लोग कह रहे थे कि रात्रि के समय हवेली से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अत्याचार हो रहा हो। इस समाचार ने शिवांश और सानवी को भी परेशान कर दिया। वे दोनों ही बहुत साहसी थे और उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक रात जब सभी सो रहे थे, शिवांश ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। वह सानवी के कमरे में गया और देखा कि सानवी अजीब तरह के विचारों में डूबी हुई थी। सानवी, तुम ठीक हो? शिवांश ने चिंता से कहा। सानवी ने उदासी से कहा, यहां कुछ अजीब हो रहा है भाई। मुझे लगता है जैसे कोई हमारे साथ है, लेकिन दृश्य अदृश्य हो। शिवांश को भी सानवी की बातों पर विश्वास हो गया। वे दोनों ही हवेली में जाकर इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उस रात वे दोनों चुपके से हवेली में घुस गए। उन्होंने देखा कि हवेली में एक अजीब सी हलचल है, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उनके साथ घूम रही हो। शिवांश और सानवी डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे हवेली के हर कोने की जांच करने लगे। अंत में उन्होंने एक पुराने बंगले में एक बुरी तरह से टूटी हुई बोरी देखी। शिवांश ने बोरी को खोला तो उसमें कुछ पुराने पत्र मिले। पत्रों में लिखा था कि यह बंगला एक समय पहले एक खुदाई के दौरान खोदा गया था और वहां रह रहे परिवार को कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। एक भूत जिसने यहां अपने पिछले जीवन की कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा है। शिवांश समझ गया कि वही अजीब आवाजें और अजीब तरह की महसूसी सानवी को छू रही थीं। वह और उनका परिवार ने तय किया कि उन्हें उस भूत की मदद करनी चाहिए। एक रात वे सभी मिलकर बंगले में गए और उस भूत से मिले। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका नाम अजीत था और वह एक सैनिक था। वह एक युद्ध में मारा गया था और उसकी आत्मा इस दुनिया में भटक रही थी। शिवांश और सानवी ने भूत को उसकी आत्मा की शांति दिलाने का वादा किया। उन्होंने भूत की कहानी को एक पुस्तक में लिखा और उसे प्रकाशित किया। पुस्तक प्रकाशित होने के बाद भूत को शांति मिली और उसने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। हवेली में फिर से चैन शांति लौट आई और शिवांश, सानवी और उनका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगे। शिक्षा: बुरे समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें शांति मिलती है।